सबको एकजुट होकर चलेंगे तो तब जाके छुड़वा पाएंगे। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ से पहुँचाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ पहुँचे, शायद उनको गैरत आ जाए। तो पाकिस्तानी फौज में इतनी ताकत है कि एक धमकी लगा देना तो इनका खाना खराब हो जाता है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। आप जो मिनिस्टर हैं हमारे इस वक्त मौजूदा, उनका एक बयानिया सामने आया है। वो कहते हैं कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर। तो वो कौन से पाकिस्तान में मफाद में काम कर रहे हैं? अतात आलर साहब, हाँ जी, आपको नहीं पता इस बात का? आप माशाल्लाह सीनियर हैं, साफ़ी हैं, आप अपने अपने पैसे निकाले, जरदारी निकाले अपने पैसे, नवाज शरीफ निकाले, शहबाज शरीफ निकाले, फिर बेहतरी आएगी कैसे? भाई बेहतरी ऐसी आएगी, सब चोर हमसे शुरू करें और ऊपर सब चोर हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 100 रुपये की चीज़ लेने जाएँ, अगले दिन 200 की हुई होती है। सही कौन करेगा? अल्लाह सही करेगा। अगर अल्लाह ने इनको हिदायत दे दे तो इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगे। चलो जी, अल्लाह पाक बेहतर हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कर्जा लोग लेने नहीं करते साढ़े को भैने तो एवं बट मारा बंदा सफा कोई बंदा मर गया था, वो नहीं है ये वो नून लीग और पीपल्स पार्टी आगे बेहतरी आएगी। वो कोई बेहतरी नहीं आनी भैन, वो रजेंगे तो कुछ आएगी ना, आप नहीं रही तो किसी को देना है। अच्छा, हाँ जी, नहीं आप मुतमिन नहीं है? नहीं हम नहीं मुतमिन हैं, हम तो ये मजदूरी कर रहे हैं, सुबह का पैसा कोई नहीं बटा हुआ, घर जा रहे हैं। अब कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है या नहीं? वो बेहतरी आ गई, उन्होंने आन डी है जो जीते हैं, वही जीते हैं जो मिलेगी ना, वही पैसा मजदूर हो गया ना कर्जा, तो उन्होंने वो भी को प्राइवेट कर रहे हैं, सारे महकमों को प्राइवेट कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो पैसे? इनके अपने पेटों में जाएंगे, हमें तो आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? और ये आटा के चीनी दे रहे, क्या दे रहे हैं? किसी को मिल रहा है? नहीं तो आपको मिला है जो रिलीफ मिल रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ? क्या मिला? राशन जो मिल रहा है। भाई सफा कोई बंदा तो उन्हें शर्म ने मारी मर जाना, भाई लैंड भी बजाए वो नहीं मार। तो क्या होना चाहिए था फिर? चीज़ों को रेट कम कर देते। चीज़ों करते ये जो इन्होंने बनाया है ना, मतलब कि सबको दिए हैं। ये आटे का एक रेट कर देते, 300 रुपये का थैला, सारी दुनिया खाए, गरीब खाए, अमीर खाए, भला हो जाता सबका। घी 250 का कर देते, सारी दुनिया खाती। बेसन 280 रुपये, 180 कर देते, सारी दुनिया खाती है। अभी मखसूस बंदों को मिलेंगे, बाकी गरीब ऐसे ही फिर रहे हैं। जिनका जो अहल है उनको दे रहे हैं, जो ना अहल है, ये अहल ना अहल क्या है पाकिस्तान में? ये सब अपना अपना माया है, सब मर गए। 80 रुपये का समोसा हो गया, ये 80 रुपये का। शेर अफजल मलबा ने सही करा था, प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ जी, ये बढ़ ही गया प्रोग्राम, सही हो गया। खड़े हूँ, हमारी आवाम तैयार है सारा कुछ करने के लिए। हम IMF की गुलामी से निकलने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। हम अमेरिका की और यूरोप की गुलामी से निकलने के लिए तैयार हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। इनको खौफ यहूदों नसारा का खौफ है। कुरान में साफ वाज़ेह है कि यहूदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो पाकिस्तानी फौज में इतनी ताकत है कि एक धमकी लगा देना तो इनका खाना ख़राब हो जाता है। ये इतना बिल्कुल गीजड़ बन के बैठे हुए हैं, ये शेवा नहीं था मुसलमानों को। अच्छा सर, आज का जो एहतजाज किया गया इसमें डॉक्टर हजरात बहुत ज़्यादा शामिल हैं, क्या वकला हजरात भी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कि स्ट्राइक हमारी बहुत कामयाब है और हम सब हर बंदे को इकट्ठा होना चाहिए। ये कोई किसी डॉक्टर के लिए नहीं है, किसी वकला के लिए नहीं है, ये हर बंदे को बीइंग मुस्लिम इकट्ठा होना चाहिए, अपनी पावर शो करनी चाहिए। ये बहुत जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, बहुत जुल्म हो रहा है, तारीख़ का बदतरीन जुल्म हो रहा है। क्या जो इस वक्त अमेरिका कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पूरी दुनिया में एहतजाज होना चाहिए और हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रही, हम पाकिस्तान बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हम स्टैंड लेंगे और पूरी दुनिया स्टैंड लेगी इंशाल्लाह जी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम क्या कहेंगे, क्या अमेरिका की इस हरकत की वजह से क्या उम्मत मुसलमान खामोश रहेगी, खामोश रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी देखिए, बीइंग का मुस्लिम मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को जागना चाहिए जो कि सो रही है। जमात इस्लामी वालों ने एहतजाज किया है सिर्फ, और मैं ये समझती हूँ कि हर मुसलमान को घर से निकलना चाहिए। ये हम सब की ड्यूटी है, हमारे बहन भाई हैं, वो कि ईसाइयों के नहीं हैं। हमसे बेहतर तो वो अंग्रेज़ हैं, जो अमेरिकन हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारा दिल रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। हमसे तो नफ्तारी होती है ना सेरी होती है। तो हमने कहा हम अपनी प्रोटेस्ट अपना हम सामने लेके आए, हम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से मुतबाना गुजारिश है कि वो प्लीज़ इस मामले में कुछ करें, कुछ बोलें, कुछ वर्बली तो कुछ बोलें। आप क्या समझ रहे हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट है ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो है, क्या उसमें
वो अपना हक अदा कर रही हैं प्रोडक्ट को बंद करने में? जी कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सब देख रहे हैं, खामोश तमाशाई बन के देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कोई एक्शन लिया जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान ऐसा होगा जिसके दिल में ये तड़प नहीं होगी। हर मुसलमान का जिस्म ज़ख्मी है उनको ज़ख्म देख के, और वो उनके साथ क्या उनकी नस्ल कुशी हो रही है, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं और सब खामोश हैं। अरब मुमालिक भी खामोश हैं। हम मुसलमान पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानियों के साथ उनकी ख़ास उनसियत है। फ़लस्तीन वालों की वो खुश हो जाते हैं जब पाकिस्तानियों का नाम लिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं। क्या पैगाम क्या देंगे आप? जी मेरा ये पैगाम है कि आर्मी चीफ़ को और यहाँ की हुकूमत को कि ये प्लीज़ कुछ इसके लिए एक्शन लें, कुछ भी एक्शन लें। प्रोटेस्ट करने की सही इजाज़त दें हमें, जैसे पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो हम पूरा मन प्रोटेस्ट करने की सबको इजाज़त होनी चाहिए। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज का एहतजाज आपका कैसा रहा? जी अल्लाह करे कुछ असर हो हुकूमत पाकिस्तान पे इंशाल्लाह। और हम ये चाहते हैं कि बाइकआउट मुकम्मल तौर पर किया जाए, जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। लेकिन मार्केट्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे सेल्स जो पर्सन्स होते हैं उनको अवेयरनेस भी नहीं दी जाती कि ये इसराइली प्रोडक्ट है। जब हम वहाँ जाकर पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड है, ये है वो है। तो उनको ये नॉलेज देना चाहिए, उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ये अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो लोगों को बता सकें। जो नहीं लेना चाहते उनको भी ज़बरदस्ती ये लोग दे दें। अच्छा, ख़ास तौर पर हम ये देखा है कि जितनी भी प्रोडक्ट है इसराइली, उसके ऊपर कोई अमल दरामल सही तरीके से हो नहीं रहा। क्या ऐसा इक़दाम किया जाए जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान लेवल पर ये प्रोडक्ट बंद? सबसे पहले तो इसकी जो सोशल मीडिया पे इसकी एड्स वगैरह दी जा रही हैं कि फ़लाँ चीज़ के साथ फ़लाँ चीज़ फ्री में मिल रही है, अब ये ऑप्शन फ्री में मिल रही है। अब ये जैसे कि मैकडोनल्ड्स या KFC में हम अगर लेते हैं तो उसमें मील एक फ्री मिल जाता है हमें। तो अब वो कहते हैं ये चीज़ भी फ्री है। अब वो जो कौन इतनी महंगी थी वो सस्ती कर दी है इन लोगों ने। हमारी मासूम आवाम को बेवकूफ़ और पागल बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो हुकूमत को मैकडोनल्ड्स और KFC को तो मुकम्मल बैन कर देना चाहिए। जैसे कि मलेशिया में हमने देखा है बिल्कुल बैन हो चुका है, वहाँ पे कोई एक बंदा भी अंदर हमें नज़र नहीं आता है। सब ने प्रॉपर तरीके से बाइकआउट किया। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें चाहिए कि हमारे खून क्यों नहीं खोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म कहते हैं, जितनी भी पिछले 5-6 सालों में जितनी भी जंगें हुई हैं ना, सबसे ज़्यादा जुल्म अभी इस दफ़ा में हो रहा है जो फ़लस्तीनी बच्चों के। आप पैगाम क्या देंगे हुकूमत पाकिस्तान? क्या ऐसा इक़दाम किया जाए कि जिसमें फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो बेहतरी आ सके? सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को जो गैरों की प्रोडक्ट्स हैं उसको बैन करना चाहिए। और हमारे जितने भी स्टोर्स हैं उनको उसकी जो डिलीवरी आ रही है, जो उनको दिया जा रहा है सामान, वो पीछे से उसको सप्लाई उसकी बंद होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो इस हमारे खाने जो हमारे मैकडोनल्ड्स KFC जो मेन हमारी, इनको मुकम्मल बैन किया जाए। और जो हमारी एड्स वहाँ पे पहुँच रही हैं, जो नहीं पहुँच पा रही हैं, उसको ओपन कर दिया जाए ताकि हम आसानी से अपनी एड्स वहाँ पहुँचा सकें। क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई रिलायबल कोई यहाँ पे है जो वहाँ पहुँचा सकता है। और हम ये भी जानते हैं आगे से वो पहुँचने नहीं देते हैं। तो ये ऐसा कोई कदम उठाएं कि हमारी एड्स, हमारे वहाँ पे फंड्स वगैरह वहाँ जा सकें, हमारा जो भी हम वहाँ पे करें, और हमारे डॉक्टर्स वहाँ जा सकें, इलाज कर सकें, वहाँ के जो मरीज़ हैं वो हमारे मुल्क में आ सकें, हमारा जाना आना आसान हो जाए। अच्छा मैम, क्या समझते हैं कि जितने भी बच्चे वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, क्या पैगाम देंगे आप तमाम उम्मत मुसलमान को? जी मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के लिए जो भी कुछ हो रहा है प्लीज़ उनको लिए मदद की जाए, उनके लिए इजाफ़ा फराहम किया जाए और सब सहूलतें दस्तयाब की जाएँ। हम नवाज़ और उनके वाले साहब जो कि डॉन लीग से के लेवल से मशहूर हैं, जिनका विकीलीक्स में नाम आया है, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के बारे में कहा कि पाकिस्तान से इंडिया पे हमले नहीं होने चाहिए थे, याद है ना आपको? तो ये मतलब ये वो पार्टी कह रही है, क्या बात कर रहे हैं भाईजान? वो बंदा जो एब्सोल्युटली नॉट कह दे अमेरिका को, ये मुफादात के ख़िलाफ़ कैसे वो ये कैसे कह सकते हैं? मुझे ये बताएं। सिर्फ उन्होंने ये इस लिहाज से कहा है कि जनाब इमरान खान साहब ने अगर IMF को ये कहा है कि जनाब ऐसे लोगों को जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हो उनको आप कर्जा ना दें क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम पे ज़बरदस्ती ठोंसे गए हैं, तो वो गलत का है क्या? उन्हें कहने दें जी, ये बेचारे उस बेचारे का कोई हाल नहीं है। मतलब वो ज़ाहिर बात है, अच्छा नहीं लगता मतलब नेशनल मीडिया के ऊपर उसके बारे में जो लोग कमेंट्स देते हैं वो खैर वो हल्की बात हो जाती है। लेकिन मामला ये कि PTI मेरी नज़र में खान साहब ने कहीं आप बता दें, आप भी एंकर है, आपने सुना है हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि खान साहब ने कहा हो कि मैं बीमार हूँ और मुझे बाहर जाने दें। और मियाँ साहब की क्या हालत थी जब तक मियाँ साहब बाहर नहीं गए थे? तो पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं है। वो छोड़ना चाहता तो उसके बच्चे अमेरिका में, वो इंग्लैंड में हैं, ठीक है, उसके लिए जाना कोई मुश्किल नहीं है।
और ये हाथ जोड़ के उसको भेजें। मगर भाई वो सीधा कहता है कि भाई मेरी तमाम जायदाद वो शौकत खानम को दे दी जाए, पाकिस्तान के लिए वक़फ़ हो गई ना। देखें जी, पहले बात तो ये है कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ना, उनको सबसे पहले एक यकजहती करनी चाहिए। वो जितनी मेडिसिन अपनी है कुछ उधर उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको कम से कम फ़र्स्ट एड तो वहाँ पे प्रोवाइड हो। जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स के हालात चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है इसकी फार्मास्यूटिकल्स की, तो हमें चाहिए कि हम उनको ज़रूर फ़र्स्ट एड ज़रूर प्रोवाइड करें वहाँ पे। दूसरी बात रही हुकूमत की, आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी? यार उम्मीद तो रखनी चाहिए। आपने रखी होगी, मैंने नहीं रखी गवर्नमेंट से कोई भी उम्मीद। गवर्नमेंट से उम्मीद रखी होती ना तो कब का के कहते हैं आपके यहाँ से नौजवान वहाँ पे चले गए होते फ़लस्तीन में। आप सिर्फ नौजवानों को फ्री हैंड दे दें, आप देखें फ़लस्तीन वो कैसे जाते हैं। तो ये बेहतरी कैसे आ सकती है? सर बेहतरी अब अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह इन सबको हिदायत दे। इवन दैट हम सबको हिदायत दे, पहले खुद को देखना चाहिए फिर किसी पर बात करनी। जो अमेरिका ने इमदाद इस वक्त इसराइल को दी है, क्या कहेंगे आप? इमदाद आपने देखी नहीं है, वो इमदाद आपकी दरिया में गिर रही है। वो लोग उधर जैसे ही दरियाओं में गिरी है, ऊपर से उन्होंने क्या कहते हैं बॉम्ब शेलिंग की है। वो आपने देखा वीडियो? वो देखें पहले, वो सिर्फ नाम की इमदाद है, इमदाद नहीं है वो। तो जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, आप देखें कई किस को रोकेंगे? आपका फिर पूरी दुनिया से जंग करनी पड़नी है, ये आलमी जंग हो जाएगी और ये होनी है। बहुत जुल्म हो गया। क्या ऐसा इकदाम होना चाहिए तमाम उम्मत मुसलमान को कि जो बेहतरी आ सके फ़लस्तीन के हक़ में? ऐसा क्या इकदाम करना चाहिए? पहले तो यकजहती करनी चाहिए, सबको एकजुट होके चलेंगे तो तब जाके छुड़वा पाएंगे। जब तक तेरी मेरी होती रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले इनको एक फिट पे आना चाहिए। हाँ जी, क्या ऐसा इकदाम हो तमाम उम्मत मुसलमान, क्या ऐसा इकदाम करे कि फ़लस्तीन के हक़ के लिए बेहतरी हो? सर सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे सऊदी जैसे हो गया, कि अगर वहाँ से यकजहती हो जाती है और वही फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ एक बात कर देते हैं, सॉरी इसराइल के ख़िलाफ़ एक बात कर देते हैं, तो आई थिंक सो इसराइल वहीं से ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट इसराइलियों की यूएई में और हमारे सऊदी ममालिक गल्फ़ में हो रही है, आई थिंक वो कहीं पर भी नहीं हो रही। तो अगर सिर्फ हमारे जो, अब ज़ाहिरी बात है हमारा गढ़ है वो, अब यहाँ पर प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ से पहुँचाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ पहुँचे, शायद उनको गैरत आ जाए। तो बाकी दुआ कर सकते हैं हम लोग, रमज़ान और करीम का महीना है, कि अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े जो जुल्म हो रहा है बच्चों पर, बड़ों पर, हमारे मुसलमान भाइयों पर, उन पर रहम फरमाए। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान के अंदर लाहौर में प्रेस क्लब के सामने जितने भी मेडिकल के हवाले से डॉक्टर्स हजरात है, मेडिकल के हवाले से और वकला बरादरी है, उन्होंने मिल के एहतजाज किया है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के बच्चों के लिए और फ़लस्तीन के साथ जो जबर और जुर्म किया जा रहा है, जबर और जुर्म किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा एक सानहा है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम उम्मत मुसलमान मिलकर फ़लस्तीन के हक़ में कुछ ऐसा करें ताकि फ़लस्तीन के हक़ में बेहतरी आ सके। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम एक बहुत ज़्यादा जो है वो दिल हिला देने वाला प्रोग्राम है। तो दुआ करें कि मालिक कायनात तमाम उम्मत मुसलमान एक हों और फ़लस्तीन के हक़ में कुछ बेहतरी आए। मुझे अपने मेज़बान शहबाज़ हैदर और मेरे कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।